हरियाणा अब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के मोड में चल रहा है। अगर बात करें सत्तारूढ़ बीजेपी की, तो 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा ध्यान लोकसभा चुनाव पर है, लोकसभा सीटों पर है। जाहिर तौर पर इसकी वजह भी है क्योंकि विधानसभा से पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं। यही वजह है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी से एमपी की टिकटों पर मंथन शुरू कर दिया है। यानी सांसद किसको बनाया जाए, किसको टिकट दी जाए, उस पर मंथन शुरू कर दिया गया है। अभी तक के पूरी कवायद में 2 सांसद ऐसे मिले हैं जो सांसदी लड़ने की बजाय विधायक बनना चाहते हैं, यानी वो विधायकी लड़ने के इच्छुक है। वहीं 3 ऐसे मौजूदा सांसद भी हैं जो अपने बच्चों को एडजस्ट करने के केंद्रीय नेतृत्व से गुहार लगा चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने 2 सांसदों की टिकट पर कैंची चलाने की भी तैयारी कर ली है। ये कौन से सांसद है आप जानना चाहते होंगे। ये कौन से सांसद है जिन पर कैंची चलेगी, जिनके बच्चे आगे सांसद बनाने वो चाहते हैं, वो सब बताऊंगा आज के एसएनए में। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। हरियाणा आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी खबरें होती हैं? राजनीति की खबरें होती हैं, आपके आसपास की, जिन्हें आप समझना चाहते हैं, जिन्हें आप जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि संघ भी सभी सीटों का सर्वे करा रहा है। हरियाणा में मिशन 2024 के तहत अगर बात की जाए, बीजेपी ने एक बार फिर से सभी 10 सीटों पर जीतने का लक्ष्य रख लिया है। यानी वो जो 10 सीटों पर उनके सांसद कायम हैं, उन सीटों को वो कायम रखना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने लक्ष्य रख लिया है। पार्टी के सूत्रों का अगर मानी जाए तो केंद्रीय नेतृत्व के अलावा संघ द्वारा भी सभी सीटों पर सर्वे कराया जा रहा है। कुछ सीटों पर चल रहा है, कुछ पर हो चुका है। प्रोफेशनल एजेंसियों की मदद से फीडबैक तैयार किया जा रहा है, सूचनाएं इकट्ठी की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन वी सतीश भी हाल ही में हरियाणा के दौरे के दौरान फीडबैक लेकर जा चुके हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से जोड़कर ही उसे देखा जा रहा है। उन्होंने पार्टी नेताओं वर्करों से बातचीत के आधार पर भी उन्हें सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को कहा है। यानी कि उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है अपने अनुभव के आधार पर। जानिए कि सीट का क्या है हाल। आप जानना चाहते होंगे कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर किस पर क्या होने वाला है। इन सांसदों की टिकट पक्की है, किन की नहीं पक्की है। अंबाला लोकसभा सीट रतनलाल कटारिया की मौत के बाद खाली चल रही है। अब यहां से उनकी पत्नी बंतो कटारिया राजनीति में काफी एक्टिव हो चुकी हैं। जाहिर तौर पर वो अपने पति की सीट पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहती है या फिर दबाना चाहती है। उन्होंने मेहनत शुरू कर दी है ग्राउंड पर, और उसे देखकर जो हाई कमान है, आला कमान है, वो भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी उन्हें ही टिकट देने का इच्छुक है। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल की केंद्रीय नेतृत्व में अच्छी पैठ बन चुकी है। केंद्र के हस्तक्षेप से ही 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सिरसा से टिकट मिला था। इस बार भी पार्टी उन्हीं पर ही भरोसा जता रही है। तो अंबाला और सोनीपत की सीटें हैं जो कहीं ना कहीं उन्हीं परिवारों के, उन्हीं सांसदों के दबदबे पर रहने वाली है। अब ऐसे भी सांसद हैं जो बच्चों को एडजस्ट कराना चाहते हैं, यानी आगे अपने बच्चों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसी लिस्ट में सबसे पहला नाम है गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का। जी हाँ, इंद्रजीत लगातार अपनी बेटी आरती को एडजस्ट करने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने पहले भी कोशिश की, वो नाकाम रहे। अब वो फिर चाहते हैं कि उनकी जगह उनकी बेटी उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले और वो सांसद बने। फरीदाबाद के सांसद और केंद्र में मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर अपने परिवार की अगली पीढ़ी को एडजस्ट करने की कोशिश में जुट गए हैं। इसके लिए वह सार्वजनिक मंच पर भी बयान पहले दे चुके हैं। हालांकि नेताओं को लेकर दिल्ली दरबार में यह चर्चा आम है कि इन्हें फिर से लोकसभा का ही चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी इन दोनों सांसदों की सांसदी बरकरार रखी जा सकती है आला कमान के द्वारा। फिर बात करते हैं सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक की, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। वो भी अपने बेटे को राजनीति में एक्टिव करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह के नक्शे कदम पर वो जाना चाहते हैं। आपको याद ही होगा, वीरेंद्र सिंह ने आईएएस की
रिटायरमेंट दिलवाकर, सेवा मुक्त कराकर उन्होंने सांसदी लड़वाई थी और वो सांसद बन भी गए थे। वहीं बात कर रहा हूं सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक की। उन्होंने अपने बेटे को न्यायिक सेवाओं से इस्तीफा दिलवा दिया है ताकि निकट भविष्य में जब चुनाव आए तो वो भी उनको चुनाव लड़वा सके। कहीं ना कहीं अपने अपने जुगत में सब लग चुके हैं। अब सांसद कौन बनेगा, किसके भाग्य में है बनना, वो तो वक्त बताएगा। कुछ ऐसे भी सांसद हैं जो विधायक बनना चाहते हैं। जी हाँ, ताज्जुब मत कीजिएगा, बहुत सारे विधायक हैं जो दिल्ली दरबार नहीं बैठना चाहते, चंडीगढ़ दरबार बैठना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी उनमें से एक है। 2019 में उन्होंने खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान राज्य मंत्री का दर्जा पाया था, राज्य मंत्री वो थे। अब 2014 में उन्होंने नारायणगढ़ हलके से विधानसभा चुनाव जीत लिया था। अब वहीं से वो दोबारा चुनाव लड़कर दोबारा विधानसभा में जाना चाहते हैं, यानी उन्होंने विधायक बनने की इच्छा जताई है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह लंबे समय से विधानसभा आने की कोशिश में है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने लोकसभा के बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, इसलिए अब उन्होंने भी कहा है कि वो सांसद नहीं विधायकी लड़ना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। अब जब बात कर रहे हैं सभी सांसदों की, तो उस सांसद को कैसे भूला जा सकता है जिसकी जीत ने पूरी दुनिया में, पूरे देश में डंका बजा दिया था। जी हां, आप सही समझे, पानीपत के सांसद संजय भाटिया, करनाल के सांसद संजय भाटिया की मैं बात कर रहा हूं। करनाल के सांसद संजय भाटिया रिकॉर्ड मतों से 2019 का चुनाव जीते थे। उनका भी मन है कि वे पानीपत सीट से विधानसभा चुनाव लड़े। उन्होंने पानीपत सीट में अपनी गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी काफी नजदीकियां हैं। ऐसे में पार्टी नेतृत्व भाटिया को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री को जरूर भरोसे में लेगा। यानी कि हो सकता है 2024 में संजय भाटिया को आप विधानसभा में देखें, किसी मंत्री पद पर देखें, या फिर क्या हो सकता है हम नहीं कह सकते, वो आप बखूबी समझते हैं। अब आप सोचते होंगे अगर सभी को एडजस्ट किया जा रहा तो फिर टिकट किसकी कट रही। मैंने पहले भी जिक्र किया कि टिकट भी कट सकती है। जी हाँ, संशय में कुछ सांसद हैं। रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के तेवर बदले हुए हैं। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त देने के बाद उन्हें इनाम के तौर पर केंद्र में मंत्री पद मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मोदी सरकार में उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, जिससे सांसद साहब खासे रुष्ट हुए थे। काफी रूखा उनका व्यवहार हो गया था। सीएम के साथ उनका 36 का आंकड़ा भी शायद इसी वजह से रहा। कई बार देखने को मिल चुका कि वो सरेआम तौर पर मुख्यमंत्री की बगावत कर देते हैं, सीएम को खुला चुनौती दे देते हैं। एक ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में उन्होंने इच्छा जताई थी कि अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से हो। कहीं ना कहीं उनका इशारा अपनी तरफ था। यह भी संभव है कि पार्टी इस बार उन्हें किसी अन्य क्षेत्र से टिकट दे दे या फिर उनको घर बैठा दे। ये संभव है, हो सकता है। दूसरे मैं सांसद की बात करूंगा, हिसार के ब्रजेंद्र सिंह। उनके भी तेवर काफी बदले हुए हैं। वे सरकार की नीतियों पर खुलकर बोलते हैं। उनके पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा के कई फैसलों पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठा चुके हैं। वह राहुल गांधी की भी तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी अंदर खाते हिसार के लिए नया चेहरा तलाश कर रही है। ये अंदर की बात है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ब्रजेंद्र सिंह को भी नजरअंदाज दरकिनार किया जाए। तो ये थी उन 10 सांसदों की रिपोर्ट जिन पर हमने अपनी एनालाइज की हुई रिपोर्ट पेश की है। अब आप क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कितनी ये सही है, कितनी गलत है? क्या किन्हीं को एडजस्ट किया जाएगा, किन्हीं को घर बैठाया जाएगा? आपकी राय में कौन घर बैठेगा? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए मैं यशपाल कंच।